नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की नई और खास वीडियो में। 8 अप्रैल 2024 सूर्य ग्रहण के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य। 7वें आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र सूर्य ग्रहण के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। मां लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये जड़ नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पास दिया जलाते। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा और आप करोड़पति मालामाल बन जाएंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का दिन हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। सूर्य ग्रहण के दिन हर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कि ग्रहण की किरणें मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही नवरात्रि भी है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 अप्रैल 2024 को इस बार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण जो इस बार नवरात्रि के पहले दिन पड़ने जा रहा है, ऐसा समय पूरे 500 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिन माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिन खुद माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती है और सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मां लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जो मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों,
इस सूर्य ग्रहण के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस सूर्य ग्रहण के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, मां लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण और उसके की नवरात्रि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आप करोड़पति बन जाएं, मालामाल बन जाए, मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहण के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, जहां भी मां लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको मां लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है, तांबे की ताबीज को और सदा बाहर के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। मां लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति मालामाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप कोई पढ़ाई करते हैं उसमें कोई लाभ नहीं मिलता, आप बहुत परेशान हैं, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से मां लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद मदार के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद मदार के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सूर्य ग्रहण के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, मां लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको उस निर्णय से फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा
और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर सूर्य ग्रहण के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप ये कीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी सूर्य ग्रहण के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अगर आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था तो वह व्यापार फिर से चलने लग जाएगा। आपके घर में बीमारी ने अपना पैर पसार लिया था, घर के सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी, तो वह बीमारी अब जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके घर में जो गरीबी आ गई थी वह गरीबी अब जड़ से खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आपको अपने जीवन में धन ही धन प्राप्त होगा। जिस भी काम को आप शुरू करेंगे उसे काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन यानी कि 9 अप्रैल को नवरात्रि शुरू होने जा रही है। अगर आप लोग नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना और लगा देना, अपने घर पर तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अप्रैल 2034 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल दिन रविवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, नवरात्र के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा जी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती है। नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। क्योंकि माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती है, इसी के कारण जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह जागृत अवस्था में होते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो पहले के मुकाबले नवरात्रि में कई गुना तेज हो जाता है। नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि इन पौधों में माता दुर्गा जी की असीम कृपा का वास होता है। इन पौधों में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप इन पौधों में से एक भी पौधा सही मुहूर्त पर विधि विधान से जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और अपने घर के सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके परिवार की हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी,
आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की हमेशा से पूजा होती आई है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को हमेशा पूजनीय माना गया है। हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी माएं बहनें होती हैं वो वट सावित्री की पूजा भी करती है, वट सावित्री का व्रत भी रखती है। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल के समय से चली हुई आ रही है। आखिर हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा की क्यों जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शास्त्रों में वर्णित है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। उदाहरण के तौर पर जो तुलसी का पौधा होता है वो मां लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसी प्रकार से जो बेल वृक्ष होता है उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे कई वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वह चैतन्य अवस्था में होते हैं, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर इन पौधों को आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बन जाती है, जिससे आप लोगों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, चौकी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप माता रानी जी की सबसे प्रिय पौधों में से एक भी पौधा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए माता रानी की वो कृपा और वो वरदान आपके पूरे परिवार को मिलेगा, जिसके बाद आपके पूरे परिवार के हर प्रकार की परेशानियों से हर किसी को मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, तो सिर्फ आप चैत्र नवरात्रि, जो इस बार 9 अप्रैल 2024 से शुरू होने जा रही है और जिसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा, इन 9 दिनों के अंतराल में उन पौधों में से एक भी पौधा जड़ सहित उखाड़ कर लाएंगे जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और अपने घर पर स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही करने भर से आप खुद देखेंगे ना, केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दुर्गा जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहला पौधा जो है वो है गुड़हल का पौधा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और सिर्फ गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी गुड़हल का पौधा होता है उस घर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है।